आपको स्वागत करते हैं हमारे इस अद्भुत चैनल में जिसका नाम है स्टैटिक्स। तो चलिए आज की आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं वो रूल को तोड़ने से रोक नहीं सके। कौन से रूल को तोड़ने से नहीं रोक सके? गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया था। गवर्नमेंट ने आदेश क्या दे दिया था कि सारे फैक्ट्री को क्या करना है, जो लो वेज दे रहे थे उसको लिमिटेड वेज कर देना है और लिमिटेड वर्किंग आवर कर देना है। मतलब जो वर्किंग आवर था 15 से 16 घंटे का, उसको घटा के 8 घंटे कर देना है। और जो बहुत कम पैसा दे रहे थे उसको कम से कम मिनिमम वेजेज या लिमिटेड वेजेज कर देना था, जिसके कारण वो अपने घर परिवार के ज़रूरती नीड्स को पूरा कर पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलने का अर्थ ये हुआ कि जो नियम सरकार ने बनाया था, सरकार ने क्या नियम बनाया था कि सारे फैक्ट्री को अपने वर्कर्स का वर्किंग आवर लिमिट कर देना। मतलब जो 15-16 घंटा काम करवाते थे उस 15-16 घंटे काम को कम करके 8 घंटा काम करवाना है। किससे? वर्कर से 8 घंटा काम करवाना है। और जो बहुत कम पैसा देते थे ना के बराबर, उसको बढ़ा के मिनिमम वेजेस कर देना है या लिमिटेड वेजेस कर देना है। कम से कम इतना पैसा उनको मिले कि अपने परिवार के जो ज़रूरत है उसको आसानी से पूरा कर सके। खाने पीने का, कपड़ा पहनने रहने का, ये सब ज़रूरत आसानी से पूरा किया जा सके। उतना कम से कम वेजेस, उतना पैसा वर्कर्स को फैक्ट्री के द्वारा दिया जाए। लेकिन ये नियम तोड़ा गया। किसके द्वारा? फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के द्वारा। फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स नहीं रोक पाए फैक्ट्री ओनर्स को ये नियम निभाने से। मतलब कि फैक्ट्री ओनर्स इस नियम को तोड़ रहे थे और फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स इस बात के लिए उनको रोक नहीं पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो जो नियम है वो नियम तोड़ा जा रहा था। किसके द्वारा? फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा नियम तोड़ा जा रहा था। वो गवर्नमेंट का नियम नहीं मान रहे थे, जो कि नियम कहता था कि 8 घंटे आपको वर्कर से काम कराना है और कम से कम मिनिमम वेजेस या लिमिटेड वेजेस आपको देना है। उतना पैसा देना है जिससे वर्कर जो है अपने फैमिली का भरण पोषण पालन ठीक तरह से कर सके। एकोमोडेशन वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटोरीज। मतलब जो रहने का व्यवस्था किया गया था, किसका? वर्कर्स का रूम व्यवस्था किया गया था। कहीं पे रूम दिया गया था वर्कर्स को रहने के लिए, कहीं पे क्या किया गया था कि डॉर्मिटोरीज होते हैं। डॉर्मिटोरीज का मतलब है कि हॉस्टल टाइप एक बड़ा सा हॉल है जहां बहुत सारे बेड हैं, वहां वर्कर्स सोते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे। तो दो तरीके से व्यवस्था किया गया था वर्कर्स के रहने का। एकोमोडेशन का मतलब होता है रहने का व्यवस्था। तो रहने का व्यवस्था जो है वर्कर्स कैसे किया गया था कि रूम्स दिया गया था वर्कर्स को रहने के लिए या फिर डॉर्मिटोरीज दिया गया था। मतलब हॉस्टल टाइप एक बड़ा सा हॉल है जहाँ बहुत सारे बेड हैं और बहुत सारे वर्कर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना गुजारा करते हैं। और कुछ फैक्ट्री वर्कर्स का स्ट्रॉन्ग लिंक था। किससे स्ट्रॉन्ग लिंक था? अपने गांव से, जहां से वो आए थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम समस्तीपुर गांव से बिलोंग करते हैं आपके भाषा में, और हम पटना जाते हैं और मेरे माँ बाप समस्तीपुर में और मेरा शादी नहीं हुआ है, तो हम गांव रेगुलर बेसिस पे जाया करेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता गांव में रहते हैं और हम शहर में नौकरी कर रहे हैं। तो नौकरी किस लिए कर रहे हैं? जब तक शादी नहीं हुआ तो तब तक नौकरी कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, उनका भरण पालन पोषण करने के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए। तो माता पिता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम रेगुलर बेसिस पे गांव जाया करेंगे अपने माता पिता से मिलने, उनका हालचाल पूछने, उनकी कुछ मदद करने। ये हमारा फर्ज बनता है। अगर शादी हो गई है तो हमारे बीवी बच्चे अगर गाँव में हैं तो बीवी बच्चे के पास जाएंगे मिलने, उनका हालचाल लेने, क्योंकि वो हमारे सबसे करीबी लोग होते हैं। लेकिन क्या हुआ? कुछ वर्कर्स का क्या लिंक था अपने गांव से, वही बताएं कि अपने माता पिता से मिलने जाते थे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि उनके माता पिता गांव में रहते थे और वो शहर आ चुके थे काम करने के लिए। ठीक है? या फिर अगर शादी हो गया हो तो उनके बाल बच्चे और उनकी पति पत्नियां रहती हों गांव में, तो वो गांव शहर आ चुके पैसा कमाने, तो पैसा भेजते होंगे रेगुलर बेसिस पे या पैसा देने जाते होंगे गांव में अपने बीवी बच्चों को, उनका देख रेख ध्यान रखने के लिए, देखभाल करने के लिए गांव आते जाते रहते होंगे। इसी कारण कुछ वर्कर्स का जो स्ट्रॉन्ग लिंक था अपने गांव से। लेकिन कुछ वर्कर्स सेटल हो गए थे परमानेंटली शहर में। इसका मतलब ये होता है कि कुछ वर्कर्स ने क्या होगा, अगर वो शादीशुदा नहीं होंगे तो अपने माँ बाप को शहर बुला लिया होगा, या फिर शादीशुदा होंगे तो अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों को शहर बुला लिया होगा। और जब शहर बुला लिया है अपने पत्नी, बच्चों और माँ बाप को, तो ये जायज़ सी बात है कि वो गांव दोबारा लौटकर नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो 2 साल 3 साल में एक बार चले जाएंगे अगर बहुत मन किया तो, क्योंकि उनके जो मेन करीबी लोग हैं वो तो शहर में उनके साथ आ चुके हैं, माँ बाप, बच्चे, पत्नी।
ठीक है, तो यही बोलने का मतलब हुआ कुछ वर्कर्स का, फैक्ट्री वर्कर्स का स्ट्रॉन्ग लिंक था उस गांव से जहां से वो आए थे, और कुछ वर्कर क्या हो गए, परमानेंटली शहर में सेटल हो गए थे। इतना समझ में आपको आ रहा है। मेटल वर्कर्स खुद को एरिस्टोक्रेट्स कहते थे। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है चैप्टर के कि एरिस्टोक्रेट्स मतलब होता है ऐसे लोग, समाज के सबसे ऊंचे स्तर के लोग एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है। तो वर्कर के सोसाइटी में, वर्कर के समाज में मेटल वर्कर्स खुद को एरिस्टोक्रेट्स कहते थे कि हम वर्कर के, सारे वर्कर में सबसे उच्च दर्जे के वर्कर हैं। सबसे उच्च दर्जे के वर्कर कहने का मतलब हुआ क्योंकि हमारा जो काम है मेटल वर्किंग का, वो सबसे ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड करता है किसी दूसरे वर्कर के मुकाबले। ठीक है, तो मेटल वर्कर को ज़्यादा स्किल चाहिए होता है। अगर दूसरा वर्कर कोई कॉटन इंडस्ट्री का वर्कर है तो उसको कपड़ा बनाना है तो उसके मुकाबले ज़्यादा ट्रेनिंग का जरूरत पड़ता है मेटल वर्कर को मेटल बनाने में या मेटल से कोई सामान बनाने में। इतना आपको क्लियर हो रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा है। चलिए दोबारा फिर से हम स्टार्टिंग से इस बात को, पूरा बात को रिकैप कर दे। तो रिकैपेशन यही है कि रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या रूल बनाया गया, रूल यही बनाया गया कि सरकार को वर्किंग आवर्स लिमिट कर देना, किसका, वर्कर्स का, और उनका वेजेस को लिमिट कर देना या फिर मिनिमम वेजेस देना है। लेकिन ये नियम फॉलो नहीं किया गया फैक्ट्री ओनर्स के द्वारा, और इस नियम को सपोर्ट नहीं कर पाए कौन, फैक्ट्री इंस्पेक्टर सपोर्ट नहीं कर पाए, और ये नियम को ना फॉलो होने से रोक नहीं पाए फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स। और जो रहने का व्यवस्था था, किसका, रहने का जो व्यवस्था था वर्कर्स का, वो था रूम दिया जाता रहने के लिए या फिर डॉर्मिटोरीज होते थे, मतलब हॉस्टल टाइप, जहाँ बहुत सारे कमरे होते, मतलब बहुत बड़ा हॉल होता था, वहाँ बहुत सारे बेड होते थे, लोग वर्कर्स रहते, खाते पीते थे। और कुछ फैक्ट्री वर्कर्स का स्ट्रॉन्ग लिंक था अपने गांव से जहां से वो आए थे, क्यों था, कैसे था, आपको समझा चुके हैं। कुछ वर्कर्स परमानेंटली सेटल हो गए थे शहर में, और मेटल वर्कर्स खुद को एरिस्टोक्रेट्स कहते थे, मतलब वर्कर के समाज के सबसे बड़े लोग कहते थे क्योंकि उनका काम ज़्यादा स्किल रिक्वायर करता था। तो आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और इसको किया जाए नोट। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। हमारा मकसद है बच्चों तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना और फ्री एजुकेशन पहुंचाना। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।